मैं मोहम्मद ज़कीउल्लाह बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी संगम बिहार विधानसभा। ये कितना नंबर विधानसभा पड़ता है? ये 49 संगम बिहार। क्या कहेंगे, किस तरीके से आप जिस तरीके से कैंपेनिंग रात दिन एक करके आपने की है, तो कितना जनता से समर्थन मिल रहा है आपको? देखिए, इस बार जो है माहौल बहुत अच्छा है यहाँ का और जनता पूरा सहयोग कर रहे हैं। अभी चक्कर क्या है कि देखिए, यहाँ बीजेपी भी दो टर्म रही 10 साल, कांग्रेस भी 10 साल रही। इस बार जो आम आदमी पार्टी है ये 3 टर्म यानी 11 साल इसके पूरे हो चुके हैं। लेकिन आज भी 31 साल के बाद संगम बिहार का हाल वहीं का वही है। लेकिन लोग कहते हैं विकास हुआ, विकास हुआ। कुछ लोग कहते हैं यार पहले जो विधायक जीते थे वो विकास नहीं किए, ये दिनेश मोनिया विकास किया है। मैं उन आदमी को ये कहना चाहूँगा कि जो पहले फंड था वो फंड था 10 लाख रुपया 1 साल का, और जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से ये 10 करोड़ रुपया साल का हो गया, यानी 50 करोड़ रुपया 5 साल में। जो पहले जो विधायक थे यहाँ के उसको 5 साल में 50 लाख रुपया मिलता था। अब आप हमें ये बताएं कि 50 लाख में या 50 करोड़ में कितने का फ़र्क है? कई गुना है। अब ये बताइए उस हिसाब से कितना गुना काम हुआ यहाँ पे। कहते हैं विकास हुआ, विकास हुआ। आज जो बरसात नहीं है, आज रोड पे निकल के देखिए, आप सही से रोड पे चल नहीं सकते हैं, इतने कीचड़ और पानी लगे हुए हैं। विकास कहते हैं, विकास कुछ नहीं हुआ, ये सब घोटाला हुआ है। अब ये बता दीजिए कि आज संगम बिहार में एक भी स्कूल, हाई स्कूल नहीं है यहाँ पे, एक ही 12वीं तक का स्कूल नहीं है यहाँ पे। जो हम लोग के बच्चियाँ जाती है तुगलकाबाद स्कूल में पढ़ने, बहुत कठिनाई आती है, बहुत दिक्कत परेशानी होती है। क्या संगम बिहार विधानसभा को एक स्कूल नहीं चाहिए था? अगर विकास किया तो स्कूल बनाना चाहिए था इसको। एक हॉस्पिटल नहीं बनाया आज तक, एक बारात घर भी नहीं बनाया आज तक। जो बारात घर चालू भी था जे ब्लॉक का, उसको ही बंद करा दिया इन लोगों ने। अब ये बताइए कि विकास क्या किया है? न हॉस्पिटल है, न स्कूल है, न बारात घर है। क्या हुआ है विकास? विकास कुछ भी नहीं हुआ है। जिस तरीके से मौजूदा विधायक कह रहे हैं मेरा वोट मेरे काम को, तो क्या काम जो दिखने में आ रहा है वो आपके नज़रिए से क्या काम है? देखिए, केजरीवाल भी कहे कि मैं दिल्ली को झील बना दिया हूँ, आज वही विधायक भी वो झील बनाने का काम किया है। उनका विकास ही यही है। अब देखिए, एक बगल में मेरे ऑफिस के बगल में रोड बनाया है, वो रोड जाके देखिए 4 दिन पहले बना है, टूट गया वो रोड, नाला नहीं है। ये तो विकास है उसका। पब्लिक को गुमराह करते हैं, 2 इंची 2.5 इंची मसाला डाल देते हैं, वो भी मसाला हल्का क्वालिटी का, जो 1 महीने भी नहीं चल पाते हैं रोड। यही विकास है उनका, और विकास तो कुछ दिखा नहीं हमें। जो संगम बिहार की मूलभूत समस्याएं हैं जो की त्यों बनी हुई है, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और किस तरीके से उसका समाधान कराने की आप कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि आज रतिया मार्ग बना, आज से 2 साल पहले भी बना था, 2-2.5 साल पहले भी बना था, जबकि वो 2 साल बंद रहने के बाद बना था वो रोड। लेकिन बनाने का नियम क्या है? जो सरकारी नियम ये कहता है कि रोड बनने के बाद दोबारा जब बनता है उसको खोद के फिर बनाया जाए। आज जितने भी हमारे व्यापारी हैं, दुकानदार भाई हैं रतिया मार्ग पे, उस सारे के दुकान फिर नीचे हो गए हैं। अब ये बताइए, हर 2 साल पे रोड बनाएगा, ऊंचा करते जाएंगे, तो वो रोड दुकानदार सब कहाँ जाएंगे? आज इतना परेशानी है, एक भी शौचालय नहीं है मेन रतिया मार्ग पे, जो हमारे दुकानदार भाइयों के लिए बहुत परेशानी है वहाँ पे। हम यही कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि अगर संगम बिहार की जनता बहुजन समाज पार्टी को एक मौका दे, अगर उस एक मौके में ये सारे काम स्कूल के हो गए, हॉस्पिटल के हो गए, बारात घर के हो गए, बाकी जितने भी मूलभूत सुविधा है वो सारे के सारे काम किए जाएंगे। ये जो अभी प्रेजेंट में विधायक है इसकी तरह नहीं, जो 3 टर्म देने के बाद भी 1 टर्म मांगने की भी एक बार मौका मिलना चाहिए। आपके हिम्मत और जज्बे की दाद देनी होगी। जिस तरीके से एक तरफ 3 दिग्गज हैं और उनका मुकाबला करने के लिए आप उतरे हैं, तो कौन सी वो बात आपके मन में थी, दिल में थी कि आप ऐसे दिग्गजों को बीच में मुकाबला करने के लिए उतरे हैं? और यदि आप जीतते हैं 8 तारीख को, तो सबसे पहली क्षेत्र के लिए प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, सबसे पहले तो हिम्मत और हौसला की बात आ गई है, तो हमारे हिम्मत हौसला ये हमारे जो कार्यकर्ता है, जो हमारे साथी है, हमारे भाई हैं, ये सब, वो तस्लीम भाई वहाँ पे खड़े हुए, वो भी बहुत पुराने साथी है हमारे। इन लोगों ने मुझे हौसला हिम्मत दिया कि मान्यवर आप लड़ो, तन मन और धन से हम सपोर्ट करेंगे। एक एक कार्यकर्ता हमारा तन मन और धन लगा रहा है, हर चीज़ से सहयोग, आर्थिक सहयोग भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। और सवाल रहा है यहाँ पे कि जीतने के बाद पहला काम क्या होगा, तो मैं ये कहूँगा आपके माध्यम से कि जीतने के बाद सबसे पहला काम मेरा पानी पे फोकस होगा।
जितने पानी माफिया है उसको बंद करेंगे, और जो टोटी से पानी देने का वादा केजरीवाल ने किया था वो वादा मैं पूरा करूंगा। इस चीज़ को संगम बिहार में हर घर को नल से पानी दूंगा। तीनों दिग्गजों में और आप में एक बात बिल्कुल डिफरेंस नजर आती है कि जब कोरोना काल का वक्त आया तो वो तीनों दिग्गज जो अब इस टाइम मौजूदा उसमें उतरे हुए हैं चुनाव में, वो कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आता, और आप रात दिन जनता की, क्षेत्रवासियों की सेवा करते रहे, सैनिटाइज करते रहे, तमाम मदद करते रहे। तो वो एक अपने आप में बड़ी कहने की बात है, और बड़े सोचने समझे जनता इस चीज़ से आपकी तरफ किस लिए रुजू है। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने याद करा दिया। कोरोना काल में जितने भी नेता थे वो किसी न किसी बहाना से कहते थे कोरोना पॉजिटिव हो गए, कोरोना में फंस गए हम, और कोरोना टाइम हो जाते थे। लेकिन हमने 2 साल कंटिन्यू लोगों का सेवा किया, हर घर में जाकर सैनिटाइज किया, ऐसे ऐसे घर में गए जहाँ की पूरे परिवार उनके पॉजिटिव थे। सांसद को, विधायक को, निगम पार्षद को लोग फ़ोन करके परेशान हो गए, भाई सैनिटाइज करा दो, किसी ने नहीं सुना। लेकिन जब हमारे पास फ़ोन आता था तो उस टाइम में हम जा करके, हमारे जितने भी कार्यकर्ता थे सब हमारे सहयोग में थे, साथ में थे। एक एक आदमी जा करके गली को, पूरी गली सैनिटाइज करते थे, एक एक घर सैनिटाइज करते थे। और हमने सेवा करने का काम जो है सन 2002 से सामाजिक सेवा कर रहे हैं। किसी के दुख सुख में हम रात के 2 बजे भी कोई बुलाते हैं तो मैं पहुंच जाता हूं। मुझे कोई ये नहीं है कि भाई क्या करूं, जाऊं ना जाऊं। इसलिए हमारे घर में कभी कभी क्लेश भी हो जाता है कि भाई जब फ़ोन आता है आप निकल जाते हो रात के 2 बजे 1 बजे। तो हमने यही कहते हैं कि देखो, अगर समाज का सेवा करने के लिए अगर रात में थोड़ा नींद हराम हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कौन सा मेरा दौलत ले रहे हैं भाई, अपना थोड़ा परेशानी उठा लेते हैं, लेकिन समाज का सेवा करने के लिए रात दिन तैयार रहते हैं हम। जिस तरीके से मैदान में आप उतरे हैं, लेकिन ये बात तो साफ नज़र आ रही है कि बसपा प्रत्याशी जकीउल्लाह दुरारे साहब ने तीनों प्रतिनिधियों की नींद तो उड़ा रखी है। तो जिस तरीके से आप रात दिन मेहनत में आप और आपके साथी लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि नींदें तो आपने उड़ा रखी हैं, और आने वाला वक्त किस तरीके का होगा, किस तरीके से आपका दिमाग में जो मामला है वो किस तरीके से आप बता पाएंगे जनता को? देखिए, नींद तो उड़े न उड़े तो उनकी बात है, हम किसी का नींद नहीं उड़ा रहे हैं, और न किसी को हरा रहे हैं न किसी को जिता रहे हैं। हमारा एक ही मकसद है कि हम कैसे कामयाब हो, हम कैसे जीते। हमारे कार्यकर्ता इसी पर लगे हुए हैं कि दुनिया हार रहा है, जितना इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हम कैसे कामयाब हो, हम कैसे जीते, बहुजन समाज पार्टी कैसे जीते यहाँ। तो हमारा एक ही मकसद है, जैसे भी हो बहुजन समाज पार्टी को कामयाब करना है, यहाँ से विजयी करना है। अब आपके माध्यम से जनता से यही कहेंगे कि आने वाली 5 तारीख को बहुजन समाज पार्टी के हाथी निशान पे मोहर लगा के बहुजन समाज पार्टी को विजय करे, भाई जकीउल्लाह को विजय करे, यहाँ की जनता विजय होगी। ये जीत हमारी नहीं, ये जीत संगम बिहार की जनता की होगी। मैं आपके माध्यम से ये गुजारिश करेंगे यहाँ की जनता को। पानी की समस्या जो है आज तक सुधरने में नहीं आई, उस पर राजनीति होती है और मौजूदा विधायक का उनका जेब की भरपाई होती रही है। तो पानी की समस्या का अगर बात हम करें, अगर आप 8 तारीख को विधायक बन के आते हैं तो पानी को लेकर के जो लोग टोटी का इंतजार कर रहे हैं, तो क्या उसमें समाधान में कितना वक्त लगेगा? देखिए, वो समाधान जो है मेरे अंदाज से 1 साल से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। 1 साल के अंदर में जो पानी आ जाना चाहिए, क्योंकि इनके काम करने का तरीका अलग है। जब हम काम करेंगे तो मेरा तरीका अलग होगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के काम करने का तरीका एक अलग होता है। क्योंकि हमारा तरीका ये होगा कि हम एंड से शुरू करेंगे, जो सबसे लास्ट से शुरू करेंगे, फिर मेन मिला के मिलाएंगे। ये लोग क्या करते हैं, मेन से शुरू करते हैं, बीच में ही पंचर हो जाता है पाइप। हमारा एक ही मकसद रहेगा कि हम लास्ट से शुरू करेंगे, अल्लाह के फाइनल में यहाँ मिलाएंगे। उसमें क्या होगा कि हमारा कहीं भी पाइप पंचर नहीं होगा, कहीं पाइप डिस्टर्ब नहीं करेंगे कोई। तो हमारा मकसद है कि हम एंड से काम चालू करेंगे, लास्ट से सबसे, और फिर मेन मिला के मिलाएंगे। आखिरी सवाल है आपसे कि जनता से आपकी क्या अपील रहेगी वोटिंग के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हैं आपसे, क्या अपील रहेगी आपकी? हम तो जनता से आपके माध्यम से एक ही अपील करेंगे कि इस बार बहुजन समाज पार्टी को मौका दे, क्योंकि सब पार्टी को मौका दे दिया है, सब ने आपको धोखा दिया है। एक बार बहुजन समाज पार्टी को मौका दे, बहुजन समाज पार्टी आपके पूरे काम करेगी। जितने भी संविधान जो अधिकार देता है, फ्री का लालच हम नहीं देंगे, क्योंकि फ्री के लालच में लोग बहक जाते हैं। हम आप लोगों के माध्यम से एक जनता से यही अपील करेंगे कि फ्री के बहकावे में ना आए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए आप बहुजन समाज पार्टी को कामयाब करें। हर घर को रोजगार मिलेगा,
हर घर को रोजगार मिलेगा, हर घर को पानी मिलेगी, यहाँ हॉस्पिटल की सुविधा होगी, यहाँ स्कूल की सुविधा किया जाएगा, यहाँ बारात घर बनवाया जाएगा, जो मूलभूत सुविधा है वो किया जाएगा। पानी की समस्या 1 साल के अंदर में क्लियर किया जाएगा, टोटी से पानी मिलेगी हर घर में। जकीउल्लाह से हैं तो आपका माहौल आपको कैसा लग रहा है आपके यहाँ? देखिए माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहले बता दिया हूँ कि इस बार जनता जो है परिवर्तन करेगी संगम बिहार में, क्योंकि जनता से मिलते हैं, जनता जो आश्वासन दे रहे हैं बहुत खुशी हो रही है आश्वासन सुन करके, इसलिए इस बार जो है माहौल बदलेगा और उम्मीद है पूरी कि इस बार कामयाबी मिलेगी बहुजन समाज पार्टी को। दलित लोग हैं उसको उनका कौन सा कितना अच्छा साथ मिल रहा है आपको ये बताएं। देखिए दलित मुस्लिम का ये कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा है इस बार, क्योंकि छल किया जा रहा है दो ही समाज से, चाहे वो दलित समाज हो या मुस्लिम समाज हो। इस बार जो है माहौल सही रहेगा, इस बार कोई दिक्कत नहीं है, सब हमारे साथ है। दलित मुस्लिम समीकरण बिल्कुल सही है इस बार। आप उधर चलिए, आप इधर नहीं इधर ताकि आप लाइन में रहें। जी पहले अपना परिचय दें आप। मेरा नाम दीपक कश्यप है और मैं संगम बिहार विधानसभा का बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष भी हूँ। क्या कहेंगे जिस तरीके से जकीउल्लाह साहब आपके जो बसपा प्रत्याशी हैं, जिस तरीके से रात दिन मेहनत कर रहे हैं, आप भी कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं, कितना समर्थन जनता से मिल रहा है और क्या आगे की रणनीति है? जनता से हमें बहुत समर्थन मिल रहा है, क्योंकि जनता यहाँ के जो पूर्व के विधायक रहे हैं सभी से त्रस्त है। जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है, चाहे वो स्कूल की समस्या हो, अस्पताल हो, सड़कें हो, नालियाँ हो, पानी की समस्या हो, जो भी मूलभूत सुविधाएं जो यहाँ के विधायकों को जनता को मुहैया करानी थी, यहाँ के विधायक उसमें असमर्थ रहे हैं, इसलिए जनता हमारा पूरा समर्थन कर रही है। आपके जो बसपा प्रत्याशी हैं, काफ़ी जुझारू नेता हैं, उनके बारे में क्या? देखिए मैं क्या कहूँ, जकीउल्लाह जी के बारे में सब जानते हैं कि मेहनती, ईमानदार हैं, कर्मठ हैं और दिन रात चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे कोई भी समय रहा हो, इन्होंने हमेशा जनता की तन मन धन से सेवा की है, इसीलिए हम इनके कायल हैं। और हमारी इसीलिए यही प्रयास था पार्टी से भी कि हमारे संगम बिहार विधानसभा से जकीउल्लाह जी को ही प्रत्याशी बनाया जाए और उन्होंने हमारी मांग को। आपकी वोट के लिए जनता से यही अपील है कि आपने यहाँ सबको मौका दिया है, कांग्रेस को, बीजेपी को, आम आदमी को, एक बार बहुजन समाज पार्टी को भी मौका दें। और बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं भाई जकीउल्लाह जी, वो सभी प्रत्याशियों से लाख गुने बहुत अच्छे हैं, मेहनती हैं, ईमानदार हैं। क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम रामपाल जी है। जी रामपाल जी, क्या कहना चाहते हैं जिस तरीके से आप लोग रात दिन मेहनत में जुटे हुए हैं जकीउल्लाह के साथ, जो यहाँ के बसपा प्रत्याशी हैं, जी तो क्या कहेंगे? जी मैं तो यही कहूँगा कि सबको मौका दिया है और जनता से मेरी यही अपील रहेगी कि सभी लोग एक बार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद जकीउल्लाह जी को विजयी बनाएं और उसके बाद यदि ये अपने काम में खरे नहीं उतरते हैं तो इनको फिर मौका मत दिया जाए। जी और अगर काम करते हैं तो काम करने का इनका तरीका और इनकी सोच हमें बहुत अच्छी लगी और ये काम करके भी दिखाएंगे। मेरी सबसे यही गुजारिश है और अपील भी है कि सभी लोग 5 तारीख को बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपना मतदान करें और बहुजन समाज पार्टी को जो है विजयी बनाएं। और सबसे मेरा यही निवेदन है। जय भीम, जय भारत। क्या नाम है? मेरा नाम राजेश गौतम है। जी गौतम साहब, मैं संगम बिहार विधानसभा कोष अध्यक्ष हूँ बीएसपी पार्टी से। मेरा मानना यह है क्योंकि मैंने जो अपने प्रत्याशी मोहम्मद जकीउल्लाह जी को, भाई को अपने को उतारा है, एक बड़ी उम्मीद के साथ संगम बिहार विधानसभा से बहुत ज़्यादा ही हम लोग रातों दिन मेहनत कर रहे हैं, रातों दिन लगे पड़े हैं भाई के साथ। अब मैं जनता से यही अपील करूँगा कि एक बार हमारे भाई मोहम्मद जकीउल्लाह जी को मौका दें और विधायक बनाएं, उसके बाद संगम बिहार का कारवा देखें। ये मेरा वादा है। अगर मेरा भाई मोहम्मद जकीउल्लाह जी अगर विधायक बन गए तो एक भी SC ST OBC या मुस्लिम समुदाय के जितने भी लोग हैं हमारे संगम बिहार में, मेरे भाईचारे के लोग जितने भी जिनसे हमारा भाईचारा है, मैं उनसे अपील यही करूंगा कि आप मेरे जकीउल्लाह भाई को सपोर्ट करें। आपकी जो कमियां होगी वो पूरी की जाएंगी, ये वादे के साथ सभी कार्यकर्ताओं की हमारी यही अपील रहेगी। धन्यवाद। और आने वाले समय में 5 फरवरी वाले दिन हाथी वाले बटन के सामने हाथी का बटन दबा